सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है मंगल दोष। भारत में शादी करना अपरिहार्य होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो हमारी सोसाइटी में आज भी माना जाता है वो है कि शादी होनी चाहिए। और शादी के समय दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो है कुंडली मिलान। बिना कुंडली मिलान के हमारे यहाँ शादी नहीं होती। और कुंडली मिलान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ रहती है, जिसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो होता है मंगल को। और इस मंगल को सिर्फ इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता, बल्कि इस मंगल का बहुत ज़्यादा भय व्याप्त रहता है, टेरर रहता है बिल्कुल। अगर बच्चा पैदा हुआ और उसी समय अगर उसे बता दिया जाए माता पिता को कि लड़का या लड़की आपका मांगलिक है, तो उन्हें लगता है अरे ये मांगलिक है, मतलब इसकी तो फिर शादी में बड़ी दिक्कत आएगी, इसकी तो शादी नहीं हो पाएगी, या फिर इसकी शादी होगी तो पता नहीं इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, कहीं इसके जीवन साथी को कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो जनरली क्या है, इस तरह के बहुत भय व्याप्त हैं, भ्रांतियां हैं जो मंगल दोष को लेकर हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। तो आज इन्हीं भयों को और भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और साथ ही मैं आपको ये बताऊँगी कि मंगल दोष होता क्या है, ये किस प्रकार बनता है, क्या एक मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक से की जा सकती है, और अगर एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी की जा सकती है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, और मंगल दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, और मंगल का आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मंगल दोष के वैवाहिक जीवन पर क्या असर है। जनरली लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की मांगलिक है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी देर से होगी, पहला वो सोचते हैं। दूसरा वो ये सोचते हैं कि अगर मांगलिक है तो इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, या इसके जीवन साथी को कुछ हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, या उसकी डेथ हो जाएगी। नहीं, ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि मंगल जो होता है, सिर्फ अगर किसी मांगलिक की शादी मांगलिक से कर दी जाए तो मंगल पूरी तरह बैलेंस हो जाता है, क्योंकि माना ये जाता है कि मंगल का जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है वैवाहिक जीवन पर। और अगर जिसके साथ शादी हो रही है उसकी कुंडली में भी सेम उसी प्रकार का मंगल हो जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा हो, तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो उसी प्रकार से लोहा लोहे को काट लेता है। तो एक मांगलिक की शादी मांगलिक से कर दी जाए तो मंगल का पूरा बैड इफेक्ट जो है, बुरा प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। अब क्या शादी में मंगल ही देर कराते? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी में सबसे ज़्यादा देर तो शनिदेव कराते हैं। शनिदेव की वजह से शादी सबसे ज़्यादा देरी से होती है। तो इसलिए मंगल को ही सिर्फ इन देर से शादी होने के लिए उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। कई बार मंगल की वजह से बहुत जल्दी शादियाँ भी हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है वो कहाँ बैठा है, किस राशि में है, परंतु कुछ मामलों में मंगल जो है 28 या 28 के बाद तक ले जाते हैं शादी को। ये एक फैक्ट है, जनरली 28 के आसपास, ये एक फैक्ट है। तो चलिए, पहली चीज़ तो हो गई कि आप मांगलिक की शादी मांगलिक से कर देते हैं तो मंगल का कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब बात आती है मंगल दोष होता क्या है, ये कुंडली में बनता किस प्रकार है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, और उन भावों में से अगर 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में, मतलब 12th, 1st, 4th, 7th और 8th, इन हाउसेज में या इन भावों में मंगल बैठे हुए हैं तो उसे फिर मांगलिक कहा जाता है। जैसा कि आप इस प्रकार इस कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ पर रेड से म लिखा हुआ है। तो ये मंगल की, अगर इन जगहों में से किसी भी एक जगह मंगल है तो फिर उसे मांगलिक कहा जाएगा। अब बात आती है कि चलिए, ये तो मंगल हो गया। अब क्या ये ज़रूरी है कि एक मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाए? अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाए तो पहली चीज़ है, मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी की जा सकती है, परंतु उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि लड़का मांगलिक है, तो लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर लड़के का मंगल है, या जिस स्थान पर मंगल के होने से मांगलिक बनता है, उन स्थानों पर अगर लड़के की कुंडली में सूर्य, शनि, राहु या केतु हैं तो वो लड़के के मंगल को बैलेंस कर देते हैं, और ऐसे में फिर उन दोनों की शादी हो सकती है। पर्सनली मैंने देखा है और रिसर्च में ये देखा है कि शनि इस मामले में सबसे शानदार तरीके से बैलेंस करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राहु, जो इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। तो अगर लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक है, परंतु लड़की की कुंडली में शनि स्ट्रांग है, राहु स्ट्रांग है, सूर्य केतु स्ट्रांग है, और उनकी प्लेसमेंट वही है, उन्हीं जगहों पर है कुंडली में जहाँ पर कि मंगल के होने से मांगलिक बनते हैं, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है और उन दोनों की शादी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन, जो सेकंड नंबर की कंडीशन होती है, वो ये होती है कि मान लीजिए लड़का मांगलिक है, परंतु लड़की की कुंडली में अगर लग्न भाव में, एसेंडेंट में गुरु बैठे हुए हैं, या सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, या फिर जहाँ पर मंगल है कुंडली में वहाँ पर
अगर मंगल के साथ गुरु बैठे हुए हैं, मतलब अगर लड़का मांगलिक है और लड़के की कुंडली में अगर लग्न में गुरु हैं या सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हैं या मंगल के साथ गुरु बैठे हुए हैं और लड़की मांगलिक नहीं है और लड़की की कुंडली में कोई सूर्य शनि राहु केतु से बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं, परंतु लड़के की कुंडली में अगर इस तरह का प्लेसमेंट है, गुरु का या शुक्र का प्लेसमेंट है, तो भी जो है मंगल दोष का परिहार हो जाता है और फिर उस मांगलिक लड़के की शादी नॉन मांगलिक जो है लड़की उससे की जा सकती है, परंतु उसमें गुरु या शुक्र के ये प्लेसमेंट होने चाहिए। इवन गुरु की दृष्टि की वजह से भी मंगल के जो दोष है उसका परिहार हो जाता है और फिर उस लड़के की शादी किसी बिना मंगल वाली लड़की के साथ आराम से की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर कुंडली कर्क लग्न या राशि की हो, सिंह लग्न या राशि की हो, तो उसमें भी मंगल दोष को नहीं माना जाता। अगर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, कर्क लग्न की कुंडली में कर्क में मंगल बैठे हुए हैं या कर्क राशि में चंद्रमा के साथ मंगल है, सिंह राशि में चंद्रमा के साथ मंगल है, तब भी मंगल दोष नहीं माना जाता और उस लड़की या लड़के की शादी बिना मंगल वाले लड़के या लड़की से आराम से की जा सकती है, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। तीसरी जो कंडीशन होती है कि अगर मंगल स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों या मित्र राशि के हों, तब भी जो है वो मंगल दोष को नहीं माना जाता है और उसकी शादी नॉन मांगलिक से की जा सकती है। इसके लिए तो आपको किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखानी होगी और वो ज्योतिषी ही बता सकते हैं कि मंगल स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च के हैं या मित्र राशि में है क्या, तो उस तरह से मंगल का परिहार हो जाता है और फिर नॉन मांगलिक से शादी की जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर लग्न में मेष राशि के मंगल हों, 7th या सप्तम भाव में वृषभ राशि के मंगल हों, फोर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में अगर वृश्चिक राशि के मंगल हों, 12th भाव में अगर मीन राशि के मंगल हों या धनु राशि के मंगल हों और अष्टम भाव में अगर मकर राशि के मंगल हों, तो फिर मंगल दोष का पूर्ण परिहार माना जाता है और उनकी शादी भी नॉन मांगलिक से की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी की जा सकती है। अब अगर मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली से ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई लड़का और लड़की हैं वो लव मैरिज करना चाहते हैं और उसमें लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है और किसी भी तरह से जितनी भी मैंने कंडीशंस बताई उनमें से किसी भी कंडीशन से वो मंगल काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा, मंगल दोष का परिहार नहीं हो रहा है, वो लड़की पूर्ण मांगलिक बनी हुई है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? फिर भी कुछ उपाय होते हैं। अच्छा, उसमें उस दशा में आपको क्या करना है कि पहली तो चीज़ है कि अगर बाय चांस ये सेकंड मैरिज का मामला हो, लड़की की बाय चांस मान लीजिए एक शादी हो चुकी है और ये उसकी दूसरी शादी है, वो दूसरी शादी अपनी पसंद से या किसी भी मतलब अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो करना चाहती है और वो मांगलिक नहीं है जिससे वो करना चाह रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड मैरिज में आपको मंगल देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है अगर फर्स्ट मैरिज ही है, एक मांगलिक है और किसी भी तरह से मंगल का परिहार नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, लड़की के मामले में आप घट विवाह या कुंभ विवाह करवा सकते हैं, लड़के के मामले में आपको किसी फीमेल प्लांट से उसकी शादी करवानी होगी। इसके अलावा कोशिश करें कि शादी जो भी एक्चुअल मैरिज जो है वो 28 की उम्र के बाद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार उज्जैन में जो है वो मंगलनाथ मंदिर है, मंगल जी का मंदिर है, वहाँ जाके पूजा करवाई जाती है, भात पूजा करवाई जाती है, मंगल की पूजा करवाई जाती है, आपको वो जाके जो है ये पूजा करवा लेनी चाहिए। जिनकी कुंडली में मंगल है उन्हें फिर अगर वो नॉन मांगलिक से शादी करना चाह रहे हैं और मंगल बैलेंस नहीं हो रहा है तो उन्हें 21 मंगलवार तक फास्ट रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए कि मंगलवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर वो एक नदी वाली जगह जाएं जहाँ पे नदी बहती हो और वहाँ पर वो क्या करें, एक जो है लाल कपड़े में अपने को लाल कपड़ा लेके जाएं और साथ में वो नारियल लेके जाएं, कुछ बादाम लेके जाएं, लाल फूल लेके जाएं और लाल चंदन लेके जाएं और लाल पुष्प लेके जाएं और वे जाने के बाद नदी के पास जाएं, नदी में थोड़ा सा अपने पैर डुबोएं, वो कपड़े को अपने आसपास जो है वो लपेट लें और वो सारी पूजन की सामग्री भी एक लाल कपड़े में लपेट लें और फिर आप मंगल का जो गायत्री मंत्र है जिसे कुछ गायत्री मंत्र कहते हैं उसका जाप करें 108 बार। कुछ गायत्री मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और साथ ही कमेंट में भी जो है मैं वो कमेंट कर दूंगी कुछ गायत्री मंत्र, और उस कुछ गायत्री मंत्र का जाप करें और ये सारी चीज़ें आप जो है नदी में बहा दें। इस प्रकार भी मंगल के दोष का परिहार हो जाता है। अब बात आती है कि अगर वाकई नॉन मांगलिक और मांगलिक के बीच में शादी करनी है तो डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता दूं, बेटर होगा कि आप है ना किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी से कंसल्ट कर लें, एक बार उनकी राय ले लें तसल्ली के लिए, क्योंकि पूरा ज़िंदगी भर का मामला है। परंतु अपने मन में किसी प्रकार का भय न रखें। अब जो डिस्क्लेमर में मैं और बताना चाह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में मंगल को लेकर इतना डर व्याप्त है कि अगर
मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ, और अगर मैं देखने के बाद कह भी देती हूँ कि चलिए भैया ये एक मांगलिक है और ये नॉन मांगलिक है, परंतु इनका मंगल दोष परिहार हो रहा है या बैलेंस हो रहा है और आप शादी कर सकते हैं, फिर भी माता पिता और परिवारजन इतने डरे हुए होते हैं कि कई बार वो स्टेप लेने को रेडी ही नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है, पंडित और ज्योतिषी भी सोचते हैं कि अगर आज हमने मंगल का इनका बोल दिया कि ठीक है एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो सकती है, कल को इनकी शादी में कोई दिक्कत आई तो फिर ब्लेम हमारे ऊपर आएगा, फिर ये कहेंगे कि आप ही ने शादी के लिए हाँ बोला था और देखिए परेशानी आ रही है। जबकि सिर्फ मंगल की वजह से परेशानी नहीं आती है, मैंने तो 10-20% केसेस में भी मंगल की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती नहीं देखी है। मैंने 90-80% बाकी ग्रहों की वजह से शादी में परेशानी आती देखी है। डिवोर्स हो जाना, सेपरेशन हो जाना, पार्टनर की डेथ होना, उसकी पता लग रहा है इसमें कहीं मंगल का तो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, बाकी ग्रहों का रोल था। सूर्य, राहु, शनि, केतु, अरे शुक्र और गुरु भी जो है वो डिवोर्स करा देते हैं। सबसे अच्छे से अच्छा ग्रह भी डिवोर्स करा सकता है। नवमांश कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट की वजह से डिवोर्स हो सकता है, नक्षत्रों की वजह से जो है तलाक या पार्टनर की डेथ हो सकती है, और पता लग रहा है उसमें मंगल का कोई रोल ही नहीं होता है। परंतु क्या है, सोसाइटी में एक परसेप्शन बन गया है, एक भय बन गया है, और जब एक बार भय बैठ जाता है तो उस भय को दूर करना बहुत मुश्किल होता है कि ये वो वजह नहीं है जिसकी वजह से होगा। मैंने खुद अपने जान पहचान में वो कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें कि एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, परंतु मंगल दोष का परिहार हो रहा था, बैलेंस हो रहे थे, और उनकी शादी को मैंने वो जोड़े देखे, 30 ईयर्स हो गए, 40 ईयर्स हो गए, इवन 50+ हो गए हैं, 50+, और आज भी वो जीवित है और एक अच्छी उनकी मैरिड लाइफ है। नॉर्मल जो भी लड़ाई झगड़े थोड़ा तू तू मैं होती है वो सभी घरों में होती है, लेकिन एक नॉर्मल उनकी मैरिड लाइफ रही है। और मंगल था एक की कुंडली में और एक की कुंडली में नहीं था, पर बैलेंस हो रहा था। तो इसीलिए अगर आपके घर में कोई कन्या या बेटा जन्म लेता है और वो मांगलिक है तो उसको लेके मन में कोई भय की बात मत लाइए, और शादी के समय भी इसे लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को कंसल्ट करिए और फिर उनके मार्गदर्शन के अनुसार करिए, या जो मैंने कंडीशंस बताई आप खुद चेक कर सकते हो, तो आप कुंडली में खुद चेक करके देख लीजिए मंगल दोष का परिहार हो रहा हो तो खुशी खुशी शादी करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।